Hello friends, this is Ayush Kumar Tanwar and this video is regarding efforts of Shikhar sir which he have put in my hard work as I have cleared my CDS to 2022. तो ये जो वीडियो है बाइलिंगुअल होने वाली है ताकि सभी को समझ में आ जाए. तो बेसिकली आई एम हेयर टू टेल यू अबाउट दी teachings of Shikhar sir which he has not given only in the classes but in my daily life, in my daily routine also. तो बेसिकली शेखर सर ने हमें किस तरह से पढ़ाया वो आप बेसिकली जान लीजिए. तो पहले जब शेखर सर हमारी क्लासेस लेते थे तो उसका मतलब ये नहीं था कि शेखर सर इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन आर क्लासेस ओनली, बट ही इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू इन हिज फ्री टाइम ऑल्सो. ठीक है, तो आपको अपने किसी भी तरह के डाउट हो, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो शेखर सर विल ऑलवेज बी एंटरटेनिंग दैट एंड विल बी हेल्पिंग यू. अब क्या है, जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट करके बता सकता हूँ कि पेपर में CDS पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन सर के डायरेक्टली नोट से आए हुए थे. एक्स्ट्रा मेरे को मतलब ऐसा था कि अगर मैंने शेखर सर के साथ पढ़ लिया तो मेरे को एक्स्ट्रा मैथ्स में करने की कुछ ज़रूरत पड़ी ही नहीं. जितना सर ने पढ़ाया उतना बहुत था. और उस डायरेक्टली नोट से अगर कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, एफकेट में भी सीधा सीधा क्वेश्चन आए हुए थे नोट्स में से. और CDS में तो आए. अब सोचो CDS UPSC लेवल का एग्जाम है, फिर भी उसमें डायरेक्टली सर के नोट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सर डेफिनेटली कुछ अच्छा ही पढ़ा रहे होंगे. और बेसिकली क्या होता है कि मैं हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे थे हमारे, तो सभी ने सब अच्छे से पढ़ा है सभी से, और मोस्टली सभी बहुत बच्चों को क्लियर हुआ है उस ग्रुप में. लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं, कई बार सर के टीचिंग्स या फिर किसी भी टीचर्स की टीचिंग्स ना गलत वे में ले जाते हैं और उनसे फिर बाद में आर्ग्यू करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, तो वो गलत है. आई थिंक कि सभी को ना एक मैच्योरिटी लेवल डेवलप करना चाहिए अपने अंदर, कि एक टीचर है उनकी रिगार्ड करनी चाहिए, उनकी डेजिग्नेशन की रिगार्ड करनी चाहिए कि आप उनको वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो यू शुड बी रिस्पेक्टिंग दैट. देखिए बात की, जब जैसे कोई भी शेखर सर का एग्जांपल ले लो या किसी भी टीचर का एग्जांपल ले लो, अगर मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा और सर बाद में एफर्ट्स कर रहे हैं आप पे, कोई भी टीचर आप पे एफर्ट्स कर रहा है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको थैंक करना चाहिए. अगर ठीक है, मान लो ठीक है आपके डिफरेंसेस रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, कैसा भी डिफरेंस रहा हो, तो उसको सॉर्ट आउट करो, बात करो ना. पहले बात करने से तो चीज़ें सॉर्ट आउट होती है. लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में कई बार कुछ बच्चे ज़्यादा बोल जाते हैं. चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो बात तो ठीक है. पर हर एक चीज़ क्या होता है कि CDS क्लियर करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ना टीचर, अगर आपका ब्लेसिंग्स कोई टीचर आपको दिल से दे रहा है तो आपके लिए बहुत वो चीज़ें बेनिफिशियल रह जाती हैं. ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि आपको CDS वगैरह कोई ऐसी तोप चीज़ें नहीं है. थोड़ी सी हरियाणवी लैंग्वेज में यूज़ कर लेता हूँ कि तोप चीज़ें नहीं है CDS. हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा. लेकिन क्या है, आपको बेसिकली थिंक क्या है, आपको अपने बड़ों के टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और बाद में जैसे बाद में और डाउट क्लासेस ले लो सर से, सर मना थोड़ी करेंगे. कोई भी टीचर आपको मना नहीं करेगा जिसने आपको पढ़ाया होगा. ठीक है, तो आप बेसिकली आप अपना सारी चीज़ें ढंग से करो और अपने पे काम करो. अभी आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, चलो फॉर एग्जांपल आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, उसके बाद आप किसी टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करो तो आप SSB कैसे कर सकते हो? सोचने वाली बात है ना. तो आपको SSB भी करनी है आगे जाके. बहुत सारा प्रोसेस होता है, रिटर्न कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक ही स्टेप है, 25% का स्टेप है बस ये. तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और अपने हार्डवर्क पे फोकस, अपने हार्डवर्क करते रहें, और अपने टीचर्स जो हैं, आपके जो टीचर्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो और कोई डाउट हो तो अपने नीचे कमेंट सेक्शन वगैरह है जो उन पे पूछ लेना, वो शेखर सर आपके ऑलवेज एंटरटेन कर देंगे. अगर मेरी वीडियो पोस्ट होती है तो मैं अगर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं भी पोस्ट कर दूँगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.